Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Powered by Dolans, refreshed by Sprite, and our cooling partner is Pell. पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड मुकाबला जारी है, इस पे हमने बात करनी है. मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम. स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स ऑफ टीम पाकिस्तान, इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक. पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 12 रन चाहिए. 14 बॉल्स जो हैं अभी बाकी हैं और आयरलैंड ने पहले बैटिंग की थी. 106 रन स्कोर किए थे. 9 खिलाड़ियों के जो है वो आउट हो गए थे. उस पर हमने बात करनी है. बैटिंग, बॉलिंग और आज अब्बास आफरीदी को भी मौका दिया गया. शादाब खान को एक और मौका दिया गया. पाकिस्तान की बैटिंग ने किस तरह से परफॉर्म किया, ये सारे सवालात हैं. इंजी भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की. आप आज की जो हमारी बैटिंग चल रही है, अभी जारी है, मुत्तफिक हैं, ठीक है, सेटिस्फाई हैं इससे, या कुछ चीज़ें आपको लगता है बेहतर होनी चाहिए इससे? नहीं, बिल्कुल मुतमईन है. कोई हमें गलत चीज़ दिखी नहीं अभी तक. थ्रू आउट द टूर्नामेंट सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं. तो ये मजाक में कह रहे हैं? जी बिल्कुल. और ये कौन सा सीरियस खेल रहे हैं? ये भी तो मजाक कर रहे हैं. तो ये भी तो सीरियस नहीं कह रहे. लेकिन अगर वैसे हमारे लिए ना सोचने की बात यह है कि जी हम 106, 120 इधर आके ना फंस रहे हैं. ठीक है कि जी कंडीशन थोड़ी सी टफ़ हो जाती हैं, लेकिन कंडीशन टफ़ होने का ये मतलब थोड़ी है कि जी आप बिल्कुल स्कोर ही ना करें. और सारे बैट्समैन और हम सारी जगह पे पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग में नाम लिए जा रहे हैं कि जी अभी मैं काफ़ी सारे दूसरे पुराने प्लेयर्स का भी नाम सुन रहा था. बाबर आजम का. बाबर आजम को तो एक तरफ करें आप पहले. ये जो दूसरे बैट्समैन हैं, जो हम 6 बैट्समैन दूसरे खिलाते हैं, ये क्या करने गए हैं? क्योंकि जी साइम अयूब है, ये रिजवान है, ये फ़खर है और उस्मान शादाब. और दूसरी चीज़ ये कि ये आपने अगर शादाब को सिर्फ एज ए बैट्समैन ही खिलाना है तो फिर आप इफ्तिखार या दूसरे को किसी को खिला लें. फिर आप प्रॉपर बैट्समैन को बैट्समैन ही खिला लेंगे. अगर आपने इसी तरह ही करना है तो अब है ना, एक बात है ना, काफ़ी दिनों तक सुनते सुनते ना बंदा थक जाता है कि जी वो फील्डर अच्छा है, वो बॉलिंग कर लेता है, जी वो साथ बैटिंग भी कर लेता है. अब ये वाली बातें ना थोड़ा सा सुनना है ना मुश्किल हो गई है. क्योंकि जी वो पहले ये सुनते थे कि जी वो साथ बैटिंग भी कर लेता है और फील्डिंग भी कर लेता है. तो जिस चीज़ की वजह से वो टीम में था वो करता ही नहीं. जो मेन काम था बॉलिंग करनी है वो नहीं कर रहे. और समझ नहीं आ रही कि मुझे सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही कि आज इब्रार को ना खिलाने का कोई मकसद समझ ही नहीं आ रहा था. या तो ये है कि ये इतने डरे हुए हैं, इतना ये हार से डरे हुए हैं कि जी इनको समझ ही नहीं आ रही किसी चीज़ की. ठीक है, क्योंकि जी उसको बिठा कर मौका ही नहीं दिया. पता मेरी नहीं समझ आ रहा कि जी थोड़ी सी क्रिकेट मैं भी खेल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह. ठीक है कि अगर टेस्ट मैच और ओडीआईज देखे जाए तो मेरे ख्याल में मेरे 500 मैच बनते हैं जो है. तो लेकिन मेरा 500 मैचों का इन्होंने ना एक्सपीरियंस फेल कर दिया. क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही कि जी ये सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, ये ज़रा समझ से बाहर बात है. क्योंकि जी मैं बैटिंग पे क्या कमेंट करूँ, क्योंकि जी अब मेरी नहीं समझ आ रहा कि अगर आप 119 नहीं करते, 106 नहीं करते, 110 करते हुए आपको मुश्किल होती है, तो इस बैटिंग पे या मैं अपने सुनने वालों को क्या कहूँ कि जी मुश्किल है, कि जी क्या कमी है. तो ये मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा है कि जी मैं इसको एक्सप्लेन किस तरह करूँ कि जी क्या चीज़ है. और ये जो दूसरे बेंच पे लड़के आज भी ये वाला अगर अब्बास आफरीदी को खिला रहे हैं तो मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन जब 17 बॉलों पे 14 रन रह गए थे तो मेरे ख्याल में उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन अब्बास आफरीदी का था. आपने थोड़ा सा चेंज किया ना तो कोई थोड़ा सा रिजल्ट आ रहा है आपको. आप चेंज करने से इतना घबराते हैं, इतना डर रहे हैं, आप चेंज करते हैं. मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि जी आप अभी तक फेलियर से डर रहे हैं कि जी हम हार ना जाए. ये पता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम आयरलैंड से जीत के ना कह देंगे जी ओह जी बैड लक होगी वरना तो हमारी टीम. उस डर में भी इनकी ये सूरत हाल है. सलीम भाई ये ना जो मैं बार बार कहता हूँ ना, ये यारी दोस्तियों में एक चीज़ इनमें बड़ी कंसिस्टेंट है, इनकी परफॉर्मेंस. जितने भी बैट्समैन हैं आप देखो अभी तक इस टूर्नामेंट में
किसी बंदे को आप ये नहीं कह सकते कि यार इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस किसी एक की एक इनिंग भी ऐसी नहीं कोई है जिसको आप ऐसी। कह दें। और मैंने उस दिन एक बात कही थी कि ये बहुत डरते हैं चेंज करने से, ये मैच हारने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार अगर हम मैच हार गए, ओए भाई अब क्या बचा इस टूर्नामेंट में। आपने इब्रार को बेचारे, मैं तो उस पर मुझे तरस आना शुरू हो गया कि आप एक बंदे को लेके गए हो साथ, आप बाहर हो गए टूर्नामेंट से, आप उसको खिला ही नहीं रहे। कोई एक साल से वो मेरा टीम के मतलब साथ शदाब को देखें, जब वो पाकिस्तान टीम में आता है ना तो शदाब एज ऑलराउंडर आता है, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं आता। नहीं, सलीम भाई मैं आपको करेक्ट करूँ, ये मेरी सिलेक्शन में आया था, मैं इसको जिस टाइम आया था ना ये तो लेके, ये सिर्फ बॉलर आया था। चलो बाद में इसने थोड़ा सा परफॉर्म बॉलर किया तो इसको कंसीडर करना शुरू कर दिया इन्होंने कि जी बैटिंग भी साथ बड़ी अच्छी करते, वो उसको कंसीडर करते करते आपने उसको बॉलिंग से ही गायब कर दिया। अब इस मैच में भी अगर आप देखें कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह वो परफॉर्म कर जाए, एक ओवर भी करवाने की, आप देखें दो मेजर मैच टूर्नामेंट के जो मैच थे उसमें बॉलिंग नहीं करवाई, इसमें क्या तुक था आज बॉलिंग करवाने का, मतलब चांस लिया कि किसी तरह। पाकिस्तान, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, पाकिस्तान ने जो है आयरलैंड को शिकस्त दे दी है। ये आखिरी मैच था जो टीम पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में खेलना था और अब जो है वापसी की तैयारी होगी। जीत तो गए हैं लेकिन अब इस जीत को आप जीत कहेंगे, मेरा मतलब है कि आप आयरलैंड के खिलाफ 106 रन को इतनी मुश्किल से आपने चेज किया, ओवर में आपने अगर एक विकेट यहाँ अगर अब्बास आउट होता तो मैं देखता आप किस तरह कैसे स्ट्रगल करते। आपकी कोई बैटिंग, कोई, मेरा मतलब है कि इन टीमों के खिलाफ मैं चाहूंगी हम ना प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हम ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करें। हमने वो जो इंडिया के अगेंस्ट हमारा मैच था, हमने इमाद वसीम पे बहुत तनकीद की और मुझे लगता है बहुत जायज़ तनकीद थी, लेकिन मैं चाहती हूँ हम रिजवान पे भी बात करें। आज भी रिजवान, अच्छा जी ब्रेक का कह दिया गया है मुझे, तो रिजवान पे हमने बात करनी है, उनकी इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही है उस पर हमने बात करनी है, लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सलीम भाई से सवाल करने जा रही थी रिजवान की परफॉर्मेंस के बारे में। मैं उसको इस चीज़ से लिंक करना चाह रही थी, उनकी परफॉर्मेंस को इस टूर्नामेंट में स्पेशली, कि हमने इमाद पे काफ़ी तनकीद की लेकिन हमने रिजवान पे उस तरह से खुल के बात नहीं की। हालांकि मुझे लगता है कि उन पे भी बात होनी चाहिए। जब वो सेट हो गए थे तो उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो मैच फिनिश करके जाते। तो सब लोग बात तो कर रहे हैं इमाद के बारे में, जो कि फेयर है, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत तनकीद हो रही है उन पे, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। बट रिजवान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस दिन हमने ये बात की थी कि एक ओवर के लिए वो लेके आए थे अपना मेन बॉलर, हाँ जी, और आपने बजाय उसका ओवर निकालने के, देखे कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस बैट्समैन जो होता है ना, वो ऐसे टाइम पे उसको पता होता है कि इसको किस लिए लेके आए हैं कि ये विकेट मिले और ताकि प्रेशर बिल्ड हो। तो आपने तो खुद उसको मौका दे दिया, बीच में से चला दी। तो ये तो देखें, अगर बाकी लोग कसूरवार थे तो इस मैच में वो भी उतना ही कसूरवार था जिसने मैच हरवाया। तो बात ये है कि हालांकि उसने 31 किया था इस मैच में, मगर उस 31 का क्या फ़ायदा कि आपकी टीम मैच हार जाए जी। 100 में से 31 स्कोर करके आप चला के चले जाए, जब मुश्किल टाइम था, जब आपको मैच जितवा के जाना चाहिए था। जो आप हमेशा कहते हैं कि मैच फिनिशर नहीं है ये लोग, तो ये हर बंदा जो है ना हमारी टीम में, अगर आप देखो तो ज़्यादातर इंडिविजुअली खेल रहे हैं, अपनी इनिंग खेलते हैं। उसके बाद जब टाइम ज़रूरत होती है, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है कि आपने 7 से 8 की एवरेज गई है तो आप आउट होके चले जाते हो। तो असल चीज़ तो वो है जब आप पे प्रेशर पड़े और आप उसमें से टीम को निकालो। हमारी टीम में मुझे अभी तक कोई प्लेयर ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो टीम को ना उस मौके पे जहाँ प्रेशर आप पे आए और आप उसमें से निकालो, वो मुझे तो कोई प्लेयर नहीं नजर आता। हर कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़रूर दे जाता है, मगर वो आज भी अगर इस मैच में भी अगर देखें तो थोड़ा सा अगर वो अब्बास अगर तेज़ ना खेलता तो मुश्किल होनी थी, बीच में कैच गिरने शुरू हो गए थे। जी 17 पे 21 है अब्बास का, उन पे भी बात करेंगे। उनको मौका तो खैर फाइनली मौका तो मिला, अबरार को तो मौका भी नहीं मिला, उस पर भी हमने बात करनी है। इंजी भाई, साइम के बारे में मैं चाहूँगी हम थोड़ी बात कर लें। आज साइम को आज भी मौका दिया गया, 17 पे 17 हैं उनका। मतलब आज तो कोई ऑपोजिशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी,
तो सिलेक्शन पे तो हमने बात की है कि सिलेक्शन तो सही नहीं है और वो उसी तरह की शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं जिस तरह की वो नॉर्मली शॉट खेलते हुए आउट होते हैं। तो क्या इनको सिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा? ठीक है, हम मान लेते हैं यंग हैं, लेकिन इतना साथ में आपके पूरा कोचिंग स्टाफ है, तो क्या प्रॉब्लम कहाँ नज़र आती है आपको? कोई प्रेशर भी नहीं था आज तो कुछ नहीं ना, प्रेशर भी नहीं साइन है। की जितनी परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ी बात ही की जा सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। देखिए, मैं आपसे पहले भी ये कह रहा कि ये जो उनका कोचिंग स्टाफ है ना, जिस टाइम आप किसी इवेंट में इंटर हो जाते हैं ना, तो कोचिंग स्टाफ का काम ये है कि जी आपको प्लान देना, ठीक है ना, आपके लिए आपको फैसिलिटेट करना। अब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप है ना, किसी को कोचिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। ये मैंने कहा कि ये लोग याद रखें कि मैं बार बार ये वाली चीज़ कहता हूँ, ये परफॉर्म करने की जगह, सीखने की जगह नहीं है। ठीक है, सीखने की जगह कुछ और है। क्योंकि जी ये वाला कोचिंग स्टाफ अगर आप कहें ना कि जी ये इनको सिखाए, तो ये सीखने की जगह नहीं है, ये परफॉर्म करने की जगह है। और मैं आज भी अगर आप साइम के 17 रन उठा के देख लें, देखो जिस टाइम तक आप अपनी बैटिंग में क्वालिटी पैदा नहीं करोगे ना, अगर आप एक इस शॉट के अलावा अगर आप दूसरी शॉट पे रन्स बनाना नहीं शुरू करोगे तो लोग आपको पकड़ लेंगे। या कंडीशन जहाँ भी थोड़ी सी बॉल स्विंग होनी शुरू होगी ना, अगर आप उसकी आज की इनिंग्स भी उठा के देखो, ऑफ स्टंप पे वो अगर 17 बॉल खेलनी है तो 9 बॉल कम से कम बीट हुआ है वो ऑफ स्टंप पे, यहाँ से इधर से मारा इधर चली गई। तो जब तक आप ग्राउंड के चारों तरफ शॉट नहीं खेलेंगे ना, आपको खेलना नहीं आएगा, तो लोग आपको रन्स नहीं करने देंगे। पहले एक दफ़ा लोग आपको देखेंगे एक शॉट से, वो थोड़ा सा आपसे वो होंगे, स्कोर कर लेंगे, फिर वो प्लान कर लेते हैं कि जी इसको हमने कहाँ बॉल करनी है, कहाँ नहीं करनी, तो वो कर लेते हैं। अब वो उसको यहीं से, अब वो क्या करते हैं, अंदर लाने की बजाय यहीं से बाहर निकालते हैं, वो इस तरह उसको क्रॉस मारता है। बहुत अच्छी मिडल होगी तो ठीक है, वरना ये कि आप उसको काफ़ी दफ़ा देखोगे एज लग के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो आपको अपनी बैटिंग ना खुद इम्प्रूव करनी पड़ेगी, खुद उसमें बेहतरी लानी पड़ेगी। अब ये नहीं है मैं कह सकता कि जी वर्ल्ड कप में जो कोचेस बैठे हैं उस टाइम, तो मैं उनसे कहूँगा कि जी इनको आप सिखा क्यों नहीं रहे। ये सीखने की जगह नहीं है, ठीक है, ये परफॉर्म करने की जगह है। और वो इसलिए जो फिर बार बार हम एक ही बात रिपीट करते हैं कि जी दोबारा इन्हें जाके पीछे खिलाएंगे, तो वहाँ रन जिस टाइम इनको बनाने आएंगे, ग्राउंड में चारों तरफ खेलेंगे, तो फिर है ना जाके कहीं बात बनेगी। ठीक है जी। फिर जी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, देखें इसमें ना गलती जो सिलेक्शन है ना, उसको यही चीज़ देखनी चाहिए। क्योंकि जब आपको भी पता, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ इंजी के, आपका विजन होना चाहिए, आपको प्लेयर की ना एबिलिटी का पता होना चाहिए। जब आप कोई भी बंदा सिलेक्शन के लिए उसको आप लेके आते हैं ना, तो उसकी अपने प्लेयर्स की एबिलिटी का पता होना चाहिए कि क्या ये लंबा खेल सकता है। ठीक है, जो इंजी ने बात की ना, आपकी आधी टीम ऐसी है जो सिर्फ ऑन साइड पे खेलती है, उनको ऑफ साइड पे बॉल कर दो तो उनको मुसीबत पड़ती है। इवन रिजवान से लेके बहुत सारे प्लेयरों के मैं नाम ले सकता हूँ, वो ऑफ साइड पे उनको खेलना ही नहीं आता। तो अब आपको मैं रिजवान के बारे में मैंने बहुत पहले भी कहा था कि रिजवान को इम्प्रूव करना पड़ेगा ऑफ साइड पे खेलने के लिए, अदरवाइज़ ये इसको लोग अब आसानी से स्कोर नहीं करने देंगे। तो ये हमारे बहुत सारे लोग जो सिलेक्शन करते हैं ना, उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप किसी एक को, किसी लोगों ने सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं क्या छिक्का मारा है, वो लोग और भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तारीफ़ कर देते हैं जी, उसके बाद ना ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वहाँ से जी फ़लाँ इंडियन फ़लाँ प्लेयर ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है। मगर अपनी उसकी एबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑफ साइड पर इसको स्कोर करना आता है, इसको इम्प्रोवाइज़ करना आता है कि नहीं आता, सिंगल निकालनी आती है कि नहीं। आप 4 रन मारने के बाद 4 बॉल बीट हो जाए तो एवरेज वहीं आ जाती है वापस। इंडियन प्लेयर ने अगर किसी की तारीफ कर दी तो क्या हो गया इसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लोग उसको पकड़ लेते हैं जी कि नहीं इसने बड़ी। आपको रिजवान की जो बात बताऊँ ना, देखो जो आप बात कर रहे हैं ना बिल्कुल सही है। रिजवान ने एक सीज़न में 1700 रन कर दिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम है ना ये इंटरनेशनल के स्क्रीन पे आया कि भाई रिजवान, क्योंकि जो इसकी बैटिंग है ना ये कहीं से भी स्टाइलिश नहीं है, कहीं से भी। जिस तरह बाबर खेलता है ना स्टाइलिश प्लेयर है, कि जी दूसरा कोई स्टाइलिश प्लेयर है, या कोई ये ऐसी हिटिंग नहीं करता
कि जी लोग इसके एकदम रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे लग रहा था स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल, तो ये अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन इफेक्टिव है, ठीक है। जिस टाइम इसने 1700 स्कोर किया ना, जी। तो ये लोगों की नज़र में आया, सारे लोग वाले ना फिर इसकी प्लानिंग करनी शुरू की कि जी अब इसको पकड़ें कहाँ से, ठीक है। एक दफ़ा सलीम भाई ने कहा होगा या किसी और ने कहा होगा कि जी ये ऑफ स्टंप पे ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये जी 2 साल से कह रहा हूँ मैं ये चीज़। सारे प्लेयर है ना कहीं वीक होते हैं, कोई उनका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। जिस तरह मैं खुद खेलता था, मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया था, कुछ वीक एरिया भी थे, तो इसने ना बहुत बुरा रिएक्ट किया था। हालांकि ये होता है कि अगर कोई सीनियर प्लेयर कोई चीज़ कहे ना, तो आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने इसको पकड़ लिया उस जगह पे। अब आप ये देख लें कि जिस सीज़न में इसने 1700 किया था, 1700 के बाद इसका आप देख लेंगे कि जिसने 1000 भी किया या नहीं किया। आप परफॉर्मेंस का ग्राफ देखें ना कि इस तरह जाके ना एकदम नीचे इस आ तरह रहा है। तो जिस टाइम आप शुरू में कोई लड़का है उसका ग्राफ इस तरह जा रहा है, फिर इस तरह, क्योंकि अब आपने इंप्रूवमेंट की नहीं, दूसरों ने आपको कैच कर लिया कि अब इस ये वीकनेस है, ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपको अपनी बैटिंग में ना डे बाय डे इंप्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी। अब ये जो उनसा हमें फेंटा पड़ रहा है ना पाकिस्तान टीम को, सो ये माजरत के साथ कोई बुरा ना सब इसको ले, ये उनसा फेंटा है ना, ये बैड लक के साथ नहीं है कि अगर हम बहुत अच्छा करते हुए आ रहे होते ना। ठीक है। अब जिस तरह बैड लक पता है किसके साथ क्या हुआ, जिस तरह ओडीआई के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ हुआ था ना, जी। कि सारा अच्छा करते हुए आ रहे थे, एक जगह एक टूर्नामेंट बुरा खेल के, इसको बैड लक कहते हैं। वरना ये कि हम तो सारा ही बुरा खेलते हुए आ रहे हैं, तो बैड लक तो ना तो हुई ना बैड फिर। लक तो ना हुई ना इस आप चीज अपनी को। स्किल्स पे तो काम करें। हाँ, हमें अब सोचने वाली बात है, बुरा मनाने वाली बात नहीं है, हमें सोचने वाली ठीक बात है। है और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। हम पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और जाहिर है हालिया सीरीज में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। इनसे भाई मैं बात करना चाहूँगी फ़खर के बारे में, क्योंकि फ़खर कहीं छुप जाते हैं, उन पे ज़्यादा बात नहीं होती है, और हम लोगों ने भी इस प्रोग्राम में फ़खर पे इतनी ज़्यादा बात नहीं की है। तो मैं चाहूँगी हम फ़खर पे बात करें। अभी जब हम ब्रेक में बात करें थे तो फखर रह गया, फ़खर रह गया, फखर बच गया। मैं चाह रही थी कि बचे ना, सबके लिए एक मयार होना चाहिए। नहीं, सारों के लिए हमारा म्यार तो एक ही है जी। लेकिन ये कि देखिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो भी प्लेयर हो ना, एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि 5 में से 3 मैचेस में परफॉर्मेंस दे। अगर आप नहीं देते, बेशक आप एज ए बॉलर हो या एज ए बैट्समैन खेल रहे हो या ऑलराउंडर हो, सो इसमें आपको ना परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अगर नहीं देते ना, तो इसका मतलब है फिर आप है ना टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो, फिर आप सारी क्रिकेट अपने लिए खेल रहे हो। क्योंकि जी एक मैच में परफॉर्मेंस दे दी थी, अच्छा जी 3-4 मैच खेल लिए, फिर एक मैच में परफॉर्मेंस दे दी, चलो जी अच्छा जी 3-4 मैच, इसको अपने लिए खेलना कहते हैं। टीम के लिए जो लोग खेलते हैं ना, तो वो फिर रेगुलर परफॉर्मेंस देते हैं। आप ये जितने भी प्लेयरों के नाम लिए ना आपने मेरे से, ये रिजवान का, ये फ़खर का, इनके ये पूछेंगे कि जी इनको मैन ऑफ द मैच कितने कितने मिलते हैं, ये कितने इम्पैक्ट प्लेयर हैं। ये फ़खर तो फिर भी जो इनिंग्स खेलता है, इसका सारा ये है कि जी फ़खर जो भी इनिंग्स खेलता है वो इम्पैक्टफुल होती है कि जी छक्के चौके मारते हैं लोग। हमारे लोग हैं ना बड़े खुश होते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि जिससे मैंने कोई एक प्लेयर है ना, उसने 7 इनिंग्स उसकी ख़राब हुई, एक इनिंग्स में चौके छक्के मारे ना, हम सब भूल जाते हैं दर्द, और कहीं एक मौके पे आउट हो जाए तो 7 अच्छी इनिंग्स है वही भूल जाते हैं, ठीक ये है। बात भी है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बस वो एक इनिंग्स खेलेगा ना, छक्के चौके मारेगा, तो सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल है कि ये सिर्फ अपने लिए है, टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा टीम है को इससे। कोई फायदा नहीं। आपने जब टीम उस टाइम जीतेगी, और बॉलिंग में भी ये है कि जी एक मैच में शाहीन ने बॉलिंग अच्छी कर दी, 4 मैचों तक रेस्ट है, ठीक है। फिर एक में आपने नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग कर दी, किसी मैच में किसी ने अच्छी बॉलिंग कर दी, एज ए यूनिट आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है। और उसके लिए देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर परफॉर्मेंस दें। ये फ़खर बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको कहना चाहिए, सारे यही कहते हैं ना, लेकिन कोई रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। वो बहुत ज़रूरी है एक इनिंग्स खेली,
फिर 4 इनिंग्सों का गैप है, फिर एक इनिंग्स खेली, 4 इनिंग्सों का गैप है। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ये वाले जो 4 मैच थे उसमें गैप था, ये गैप था। अब ये कोई gap एक था। इनिंग्स आ जाएगी तो कहेंगे ओहो बैड लक थी पिछले 4 मैचों में, चला नहीं। फिर अगले 4 यहाँ मैचों फिर वो में नंबर की भी बात होती है कि मैं नहीं opener है ना, देखे, इसको मैं opening देखिए तो अब जाती ना नहीं है। फखर को ओपनिंग की तो बात ये कहूँगा कि जी इस टूर्नामेंट में फखर तो पिछले 3 साल से इसी नंबर पे 4 पे खेल रहा है। वो आपको याद होगा इंजी भाई, जो फखर की परफॉर्मेंस थी वर्सेस न्यूजीलैंड इंडिया वाले फाइनल में, तो उसके बाद सारी ये बात करना शुरू हो गए थे कि जी ये देखा ओपनर भेजा है आपने तो वो चल गया, आप उसे ओपनिंग नहीं कराते। अच्छा उसको दूसरी चीज ये ओपन ही करवानी चाहिए। अच्छा देखें सलीम भाई, दूसरी चीज ये है कि यहाँ सारे बैठे हैं, आपने फखर को ट्राई कर लिया, आपने उस्मान को, फखर कह रहा हूँ, आपने साइम अयूब को ट्राई कर लिया, आपने दूसरों के साथ कर लिया, आप फखर को क्यों नहीं कराते हो? हाँ वैसे फखर को नहीं नहीं, कराया यही तो हमने कह इतनी रहा सारी हूँ। सीरीज में, मैं सलीम यही भाई तो सही कह कह रहा रहे हूँ हैं। कि उसको एक नंबर पे खिला नहीं रहे। सिलेक्टर कहाँ बैठे हैं, कोचिस कहाँ बैठे हैं, ये कहाँ है? फिर अगर ये वाली सूरत हाल है तो ये कहाँ है ये लोग? अच्छा सलीम भाई, आपको लगता है कि फखर को इसलिए ओपन नहीं कराते कि जो ओपन करते हैं फिर उनको अपनी भी टेंशन होती है कि फिर हम अगर ये चल गया तो हम नहीं, साइम अयूब को आपने 40 मैचों में ओपन भेज तो दिया है। हाँ 40 मैचों में तो आपने इस पेयर को तोड़ा है ना, तो फिर तो फखर को भी ट्राई आप करें। ये वाली पेयर तोड़ने वाली बात तो खत्म हो गई, ठीक है? जी या तो आप हाँ आज ये कह सकते हैं कि ये पेयर कहते हैं कि इसको ना भेजो कि कहीं ये सेटल ना हो जाए, ऐसे को भेजो जो सेटल ही ना हो सके। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप अच्छा। फखर को नहीं ट्राई मैं करना चाह आपको रहे। थोड़ा सा इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज करूँ। जी 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 सर। देखिए आप किसी भी प्लेयर को टीम में सिलेक्ट करते हैं ना, उसने अच्छा फ़खर एज ए ओपनर उसने बहुत अच्छी इनिंगें भी इंजी खेली हुई हैं। आप उसको पूरा मौका दें किसी भी प्लेयर को। जैसे आज़म ने कहा था ना मुझे मौका नहीं दिया जा रहा, आपने मौका दिया ताकि वो गिला ना कर सके। जी आप उसको ना, उसने एज ए ओपनर अच्छी इनिंगें भी खेली हुई हैं। आप किसी को भी खिलाते हो ना, आप जैसे आपने 6 ओपनर्स खिला दिए, साइम को खिलाया ना, आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, कोई भी एज ए इंजीज को मुझसे पूछ लें, जब हम बाहर होकर टीम से बाहर आते हैं ना तो बहुत प्रेशर होता है। कोई भी दुनिया का प्लेयर जब बाहर बेंच पे बैठा हो ना और उसको पता हो कि यार ये मेरा सर्वाइवल है, जी तो वो ज़रूर घबरा के खेलता है, उससे खेला नहीं जाता। एक प्लेयर जो जैसे बाबर और रिजवान आते हैं ना, उनको पता है कि हम पक्के टीम के प्लेयर जी। हैं, हमने ओपनर जाना है, तो वो ना आपका अंदर से ही आपका जज्बा एक डिफरेंट होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो शफल करते हैं ना बैटिंग ऑर्डर, जिसको भी करवाना है इन्होंने, फ़खर से करवाना है, और एक नंबर किसी को कहें कि भाई आपने इस नंबर पे खेलना है, आपने इसके बाद हम आपको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। मगर मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ़खर को एक पूरा मौका इनको ना नंबर 1 पे दे देना जिसको चाहिए। भी इन्होंने खिलाना ना, एक मौका दे के ना, उसके बाद फिर उसको अगर नहीं करता परफॉर्म, जैसे 5-6 इनिंगें बहुत होती हैं यार किसी भी टूर्नामेंट में, एक पूरा टूर्नामेंट में इनिंग उसको दें, उसके बाद नहीं करता तो फारिग करें। ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फ़खर एक बहुत लंबे अरसे तक एज ए ओपनर खेलता रहा है। ठीक है। एक ये नहीं है कि जी उसको ओपन पे मौका नहीं मिला, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो बात हम कर रहे हैं ना, वहाँ भी वैसा ही यही है। थी, और उस रिकॉर्ड की वजह से इसको मिडिल ऑर्डर में लेके आए थे। ठीक है जी, जी। मजीद हमने सलीम भाई हमने ब्रेक ले ली है। एक ब्रेक हमारी ब्रेक हमने ले रहे हैं जी हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की। मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी बॉलिंग की भी बात कर लें। क्या बॉलिंग वाकई उतनी अच्छी है जितनी हम बात करते हैं? पहले तो आज फॉल ऑफ विकेट देख देखते हैं। आयरलैंड के 9 खिलाड़ी आउट किए आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने। सलीम भाई 32 पे 6 आउट थे, उसके बाद भी 106 रन बने, और आखिरी जो हमारे कुछ कह रहे हैं कि 6.5 ओवर थे ना, उसमें आखिरी बैटर था, उसको भी हम आउट नहीं कर पाए। चले 9 विकेट्स तो मिली। फिर इंजी भाई कहते हैं कि जो नहीं ना हुआ उसकी बात करती हो तुम, जो हुआ है उसकी बात नहीं करती। नहीं, अच्छी बॉलिंग की हमने, अच्छी bowling की आज। 32 पे 6 आउट, जी इससे अच्छी परफॉर्मेंस तो इससे नहीं अच्छी हो सकती। हाँ, जो गंदी हुई है वो बात उस पर हम बात करें। नहीं, हम अच्छी गंदी दोनों पे बात करेंगे। बात ये देखें, हमारी इस टूर्नामेंट में कोई ख़ास परफॉर्मेंस तो रही नहीं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट देख लें, बॉलिंग फिर भी थोड़ा सा बेहतर कर रही थी, बल्कि आज मैं सुन रहा था उस वक्त कि पहली विकेट स्पिनर ने इस टूर्नामेंट में पहला एक आउट किया था, और इस मैच में मैं 2-3 आउट उसने इमाद ने, इसीलिए फिर इमाद इतना सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, वो सही जो से। आप मुझे लगा पूछ पता नहीं रही क्यों थी ना celebrate कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कि dead rubber है। सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली विकेट थी। सही है।
तो हमने तो किसी भी जगह स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है इस टूर्नामेंट में। अगर बाकियों को देखें आप तो उन्होंने तो सारे स्पिनर्स ने आउट किए हैं, बहुत सारे आउट जो है स्पिनर में। बेशक वो उधर वेस्ट इंडीज़ में मैच हुए हैं मगर इधर भी स्पिनर्स ने आउट किए हैं। मगर हमारे यहाँ से हमारा तो कोई कम्बिनेशन देखें किस चीज़ में हमने अच्छा परफॉर्म किया, मुझे वो बता दें। एक शोबा दिखा दें। बॉलिंग थोड़ा सा बेहतर करती थी, बैटिंग में हम उससे बुरा करने की कोशिश करते थे। आज भी अगर बॉलिंग ने थोड़ा बहुत बेहतर किया है और उस वक्त किया जब हम पे कोई प्रेशर नहीं था। आज ना हमारे जीतने पे हमें कोई फ़ायदा था, ना हमारे हारने पे कोई फ़ायदा था, हम तो बाहर थे। उसके बावजूद हम इतना अंडर प्रेशर खेले हैं और उसके बावजूद हमने नवाजने की कोशिश की है अपने लोगों की कि किसी तरह कोई परफॉर्मेंस कर जाए, ठीक है सलीम भाई, ताकि वो आने वाले टूर्नामेंट में अंदर रह सके। प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो खत्म हो गया। सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, इंदी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।